कहाँ लिखी? हाँ, कुछ काम है कहाँ? कुछ छुट्टी? ठीक है, ठीक है, छुट्टी। स्कूल चलेगी है? हाँ ना, ठीक है। देखो, एगो प्रयोग में हमको बताना था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है कि नहीं है। ठीक है, ये रहा सूर्य को नीचे कर देता है, ऊपर नहीं दिख रहा होगा, तो ये रहा सूर्य। तो देखो, इसमें 3 क्वेश्चन पूछता है कि बताओ कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। बताओ कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। बताओ कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। 3 चीज पूछता है एग्जाम में, कोई चीज पूछेगा। तो एक पूछेगा कि बताओ कि सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, पूछेगा बताओ कि कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, फिर पूछेगा बताओ कि क्लोरोफिल आवश्यक है। क्लोरोफिल, ठीक है। तो एक एक करके हम सब देख लेते हैं कि एक प्रयोग द्वारा बताएं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। फिर एक प्रयोग द्वारा बताएं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। फिर एक प्रयोग द्वारा बताएं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। ठीक है, तो देख लेते हैं। शुरू में देख लेते हैं एक प्रयोग द्वारा बताओ कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। उसके बाद देख लें कार्बन डाइऑक्साइड, फिर क्लोरोफिल। ठीक है, तो देखो, इसके लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है कि नहीं, कैसे मालूम करेंगे? तो इसको क्या करेंगे कि हम सब चीज देंगे, क्लोरोफिल देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, पानी, लवण, खनिज, सब चीज देंगे। केवल इससे हम कोई चीज छीन लेंगे, सूर्य का प्रकाश। देखते हैं खाना बनाता है कि नहीं बनाता है। अगर इस सूर्य के प्रकाश के बिना भी खाना बना लिया, मतलब इसको प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश का आवश्यक नहीं था। अगर सूर्य के प्रकाश के बिना खाना नहीं बनाता है, मतलब आवश्यक है, तो इस जो पेड़ है, इसको पौधा को हम सब चीज देंगे, केवल कोई चीज छीन लेंगे, सूर्य का प्रकाश। देखते हैं कि खाना बनाता है कि नहीं बनाता है। देखो, हम ये पता कैसे करेंगे कि पत्ता में खाना बना है कि नहीं बना है, कैसे पता करेंगे? तो अगर कोई पत्ता खाना बनाता है तो उसमें स्टार्च उपस्थित होता है। स्टार्च, स्टार्च क्या उपस्थित होगा? स्टार्च। आखिर हम कैसे चेक करेंगे कि पत्ता में खाना बना है कि नहीं बना है? अगर इस पत्ता में खाना बना है तो उस पत्ता में क्या होगा? स्टार्च होगा। ठीक है, अब ये कैसे मालूम करेंगे कि इस पत्ता में स्टार्च है कि नहीं है? अगर इस पत्ता में स्टार्च होगा और इस पत्ता को हम आयोडीन में डालेंगे, आयोडीन में, तो उस पत्ता का रंग कैसा हो जाएगा? नीला। ठीक है, समझ में आया? तो आखिर हम ये कैसे मालूम करेंगे कि खाना बनाया है कि नहीं बनाया है? तो खाना बनाया है कि नहीं मालूम करने के लिए हमको ये पता करना पड़ेगा कि उसमें स्टार्च बना है कि नहीं। अभी कैसे मालूम करेंगे कि स्टार्च बना है कि नहीं? तो इसको आयोडीन में डालेंगे, अगर रंग नीला हो गया मतलब स्टार्च है, मतलब खाना बनाया। ठीक है, अगर रंग नीला नहीं हुआ मतलब स्टार्च नहीं है, मतलब खाना नहीं बनाया। तो ये तो मालूम चल गया कि हम पत्ता में कैसे चेक करेंगे खाना बना है कि नहीं बना है? स्टार्च को देखकर। ठीक है, तो बोला था कि प्रयोग में बताओ कि सूर्य का प्रकाश आवश्यक है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि एक पौधा लेते हैं, इस पौधा का जो पौधा है, ये जितना भी इसमें पत्ती है, उस सब चीज, सब पत्ती को सब चीज सेम सेम देंगे। ठीक है, केवल एक पत्ती से उसको सूर्य का प्रकाश छीन लेंगे। फिर देखते हैं वो पत्ती खाना बना पाता है कि नहीं बना पाता है। अगर खाना बना लिया मतलब इसका कोई जरूरत नहीं था। अगर खाना नहीं बना पाया मतलब इसका जरूरत था। ठीक है, ठीक है, तो पहले क्या करते हैं कि देखो, एक पत्ती को हम चुन लेते हैं जिसपे हम प्रयोग करेंगे। तो इस पत्ती को चुन लेते हैं, इस पत्ती को चुन लिए, और इस पत्ती को यहाँ पे हम बड़ा करके दिखाते हैं। ये लो, इस पत्ती को हम चुन लिए, ये रहा पत्ती। ठीक है, इस पत्ती को हम चुन लिए, इससे में प्रयोग करेंगे। अब क्या करते हैं कि इस पत्ती को हम आधा भाग इस पत्ती का काले कलर से ढक देते हैं ताकि इस पे सूर्य का प्रकाश ना लगे। ठीक है, पूरा दोनों साइड क्या कर दिए, आधा को काले कलर से ढक दिए, या फिर आधा के छोड़ो ना, हम पूरा के ढक दिए काला कलर से। क्या किए, पूरा पत्ती को हम काला कलर से ढक दिए। या आधा का ढको या पूरा का ढको, से कोई मतलब नहीं। ठीक है, ढक दिए। ठीक है, मतलब कि इस पत्ती पे हम प्रयोग करते हैं। तो अभी जब एक हम गमला लाए, उसमें एक पौधा लगाए, बताओ इस पत्ती में अभी खाना बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? बाहर से एक गमला में लाए,
लगा हुआ पौधा घर में, तो अभी जब बाहर से लाए हैं तो बताओ ऐसा पत्ती में खाना है कि नहीं है? अभी बना हुआ है ना। अब जब अभी प्रयोग करेंगे तो अभी तो सब पत्ता में स्टार्ट से, तो फिर पता कैसे चलेगा कि बनाया है कि नहीं बनाया है? तो पहले क्या करते हैं कि इसको 4-5 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रख देते हैं। कितना दिन के लिए? 4-5 दिन के लिए अंधेरे कमरे में। ठीक है, अंधेरे कमरे में इसलिए रख दिए कि खाना ना बना पाए। अंधेरा कमरा में जब रख दिए तो पत्ता जो है खाना नहीं बना पाएगा। तो इसमें पहले से भी जितना भी खाना बना के रखा है, मतलब जितना भी संचित स्टार्च है पत्ता में, उसमें स्टार्च खत्म हो जाएगा। तो इसको 4 से 5 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रख देते हैं। क्यों रखें अंधेरा कमरा में? काहे रखें? काहे कि पत्तियों में उपस्थित स्टार्च क्या हो जाए? खत्म। मतलब पत्ती जितना भी खाना बना के रखा है उसमें खाना क्या हो जाए? खत्म। तो अब इसको 4 से 5 दिन के लिए हम अंधेरा कमरा में रख दिए। अब बताओ क्या पत्ती में खाना होना है? 4-5 दिन बाद जब गमला को देखते हैं तो बताओ क्या पत्ती में खाना है? नहीं, सब खाना खत्म। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसी में से एक पत्ती को हम काले कागज से ढक देते हैं। ढक दिए पूरा तरह से, ताकि इस पे सूर्य का प्रकाश न लगे। काला कलर से पूरा ढक दिए, एक कागज लिए काला कलर के, उसे ढक दिए ताकि इस पे सूर्य का प्रकाश नहीं लगे। इसको फिर से ले जा करके लिए 8-9 घंटा के लिए कहाँ रख दिए? सूर्य के प्रकाश में। ठीक है, पहले एक गमले में लगे हुए पौधों को लिया जाता है, फिर उसको 4-5 दिन के लिए कहाँ रख देते हैं? अंधेरे कमरे में। अंधेरा कमरा में काहे रखे? कहा कि पत्तियों में जितना भी उपस्थित स्टार्च है वो क्या हो जाए? खत्म। अब उसमें जितना भी स्टार्च था वो खत्म हो गया। अब अंधेरे कमरे में हम है और उसमें से एक पत्ता को हम चुने और उस पत्ता को हम काला कलर से इसे ढक दिए ताकि इस पर सूर्य का प्रकाश नहीं लगे। ठीक है, और ढकला के बाद फिर हम कहाँ ले गए? 8 से 9 घंटे के लिए कहाँ रख दिए? सूर्य के प्रकाश में। ठीक है, और जब 8 से 9 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रखें तो बताओ जैसी सूर्य का प्रकाश इसको मिला, गमला में पानी इसमें पानी में सब था, खनिज लवण सब था, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें सब इसको मिल रहा था, क्लोरोफिल भी पत्ता में ये था। ठीक है, तो जैसे 8-9 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रखे तो बताओ जितना भी पत्ता है सब में खाना बना स्टार्ट हो जाएगा? हो जाएगा। लेकिन जो एक पत्ता है इसको हम काला कलर से कोची कर दिए, ढक दिए, तो बताओ क्या इस पे सूर्य का प्रकाश लगेगा? नहीं। ठीक है, 8-9 घंटा के लिए ढक दिए, अब इस पे सूर्य का प्रकाश नहीं लगा। अब देखते हैं कि पत्ता खाना बनाया है कि नहीं बनाया है। देखें, अगर बिना सूर्य के देखो काला कलर से ढकल है, मतलब इस पे लाइट नहीं लगा, सनलाइट नहीं लगा। अगर बिना सनलाइट लगले भी खाना बना लेता है, मतलब प्रकाश का कोई जरूरत नहीं था। अगर बिना सनलाइट लगले खाना नहीं बना पाता है, मतलब इसको प्रकाश की जरूरत था। तो अब चेक करते हैं कि पत्ता खाना बनाया कि नहीं बनाया। ठीक है, तो चेक करने के लिए पहले इसको क्या किए कि आराम से इसको पहले पानी में उबाल लिए। ठीक है, और उसको अल्कोहल से बढ़िया से साफ कर दिए, धो दिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं कि इस पत्ता को हम सोडियम क्लोराइड के घोल में डालते हैं। एक जार लिए। ठीक है, इस जार में क्या कोची के घोल है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसमें आयोडीन की मात्रा है। और इसमें जब आयोडीन के घोल में सीधा आयोडीन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? आयोडीन। ठीक है, अब इस जो पत्ता था इसको हम कुछ डाल दें किसके घोल में? आयोडीन के घोल में। एक ये पत्ता था जो मेरा प्रयोग वाला था। ठीक है, अब इसी में से गमला में से और पत्ता तोड़ लिया, उसको भी कहाँ डाले हैं? आयोडीन के घोल में। देखो ये रहा प्रयोग वाला पत्ता, ये रहा नॉर्मल पत्ता, इसको भी हम कहाँ डाल दिए? आयोडीन के घोल में। ठीक है, अगला शुरू से देख लो। पहले इसको हम अंधेरे कमरा में रख दिए ताकि पत्तियों में उपस्थित स्टार्च खत्म हो जाए। और उसके बाद एक पत्ता को काला कलर से ढक दिए ताकि इस पर सूर्य का प्रकाश न लगे। फिर से वापस 8-9 घंटा के लिए हम सूर्य के प्रकाश में रख दिए ताकि इसमें प्रकाश संश्लेषण हो जाए। अब जो काला कलर से ढका हुआ पत्ता था, चेक करते हैं कि बिना सूर्य के प्रकाश के खाना बनाया कि नहीं बनाया। तो चेक करने के लिए पता करना पड़ेगा स्टार्च है कि नहीं। इसके लिए उसको आयोडीन के घोल में डालेंगे, अगर नीला हो गया मतलब है, नहीं हुआ मतलब नहीं है। तो ये जो कलर किया हुआ पत्ता था काला कलर से ढका हुआ, इसको ले जाके आयोडीन में के घोल में डालें। इसी गमला में से एक और नॉर्मल पत्ता है, उसको भी आयोडीन के घोल में डालें। ठीक है, तब जब जैसे आयोडीन के घोल में डाले तो क्या देखा जाता है कि जिसको हम ढक के रखे थे जिस पत्ता को, उसका रंग हल्का पीला जैसा हो जाता है, यानी कि नीला नहीं होता है। उसका रंग क्या नीला होता है? नहीं। लेकिन जो नॉर्मल पत्ता था, इसी गमला में से तोड़ा हुआ नॉर्मल पत्ता, उसका रंग क्या हो जाता है? नीला। ठीक है, अब बताओ इसका रंग नीला काहे हुआ? किसके कारण? क्योंकि इसमें कुछ ही बना स्टार्च, मतलब ये पत्ती भोजन बनाया। इसका रंग नीला काहे नहीं हुआ?
कहा है कि इसमें स्टार्च नहीं था, मतलब ये पत्ती भोजन नहीं बनाया। ठीक है, अब देखते हैं कि आखिर ये पत्ती भोजन का ही नहीं बनाया, इसका हमें कोची के काम ही हम कर दिए कि भोजन नहीं बनाया। तो देखो सब चीज सबको सेम मिला था, सब में क्लोरोफिल था, सबको कार्बन डाइऑक्साइड मिला, सबको जड़ से पानी मिला, सबको सब चीज सेम मिला। केवल इस पत्ती को हम सूर्य का प्रकाश नहीं दिए थे। कहने दिए थे, जब सूर्य का प्रकाश नहीं दिए इस पत्ती को, तो ये जो पत्ती है भोजन नहीं बना पाया। इससे यह पता चलता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश का होना आवश्यक है। और समझ में आया? इसको लिखें कैसे? तो लिखने के लिए जो समझ लिए, लिखने के लिए गमले में लगे एक पौधों के लिया जाता है, उसे 4 से 5 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रख देते हैं या दूसरे दिन के लिए, ताकि उसमें उपस्थित स्टार्च खत्म हो जाए। ठीक है, और उसमें से एक पत्ते को चुनकर उस पर काले कलर से ढक देते हैं, काले कलर से कागज से ढक देते हैं, ताकि उस पर सूर्य का प्रकाश ना लगे। पुनः उस गमले को 7 से 8 घंटे के लिए हम धूप में रख देते हैं, ताकि उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाए और वह पत्ते उसमें सभी पत्तियां भोजन बना ले। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जो चिन्हित किया हो गया था पत्ता था और एक साधारण पत्ता, दोनों पत्तियों को तोड़ लेते हैं और दोनों को सोडियम क्लोराइड या फिर आयोडीन के घोल में डाला जाता है। जब दोनों का आयोडीन के घोल में डालने के बाद पता करते हैं, यानी कि देखा जाता है, तो साधारण पत्ता था वो नीले कलर का हो जाता है, मतलब इस पत्ता में स्टार्च था, यह पत्ता भोजन बनाया था। लेकिन जो चिन्हित किया गया पत्ता है वह नीला कलर का नहीं होता है, मतलब इसमें स्टार्च नहीं बना है, मतलब ये जो पत्ती है वो भोजन नहीं बनाया। अतः इससे यह पता चलता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश होना आवश्यक है। ठीक है, लिखने के लिए बता दिए। अब बात समझ में आ गया होगा, और समझ में आया काहे कैसे? जैसे हम पिछला बार सब चीज पढ़ लिए थे कि इसको 2 से 3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रख देते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम था काहे लिए रखते हैं। ठीक है, ये भी पढ़े थे कि उसको काला कलर से ढक देते हैं, काहे ढकते हैं ये नहीं मालूम था। फिर बोला भी गया था कि उसको फिर से 7-8 घंटा के लिए हम धूप में रखते हैं, लेकिन सब तो बोल देता है कि इतना के लिए 2-3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रखो, फिर 7-8 घंटा के लिए इसमें रखो, धूप में रखो, फिर इसको आयोडीन के घोल में डालो, नीला हुआ नहीं हुआ ऐसा बता देता है। लेकिन आखिर इसमें हम काहे किए ये भी हम बता दिए। अब बताओ कि हम 2-3 दिन के लिए अंधेरे कमरा में काहे रखे थे? काहे कि उसमें बना हुआ जितना भी भोजन है सब क्या हो जाए, खत्म। बताओ पत्ता को काला कलर से हम काहे ढके? काहे उसके उस पर सूर्य का प्रकाश न लगे, बाकी सब मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा और पानी भी मिलेगा, क्लोरोफिल सब मिलेगा, केवल क्या नहीं मिलेगा, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, फिर से वापस उसको हम काहे रखे धूप में 8-9 घंटा के लिए? काहे कि जितना भी पत्ते सब भोजन बना ले, प्रकाश संश्लेषण कर ले, स्टार्च बना ले। ठीक है, अब बताओ इस पत्ती को हम आयोडीन के घोल में क्यों डाले? काहे के लिए डाले? चेक करने के लिए कि इसमें स्टार्च बना है कि नहीं बना है। अगर बना होता मतलब प्रकाश संश्लेषण हुआ, अगर नहीं बना मतलब प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ। नॉर्मल पत्ता के भी वही चेक करने के लिए डालें। समझ में आ गया? सेम। अब देख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए देख लिए। अब देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो एक प्रयोग द्वारा दर्शा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होता है। ठीक है, तो सब प्रयोग सेम रहेगा। तो पिछला बार हम कोची छीने थे प्रकाश, अबरी बार कोची छीनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देख लो। देखो अबरी बार मेरा सवाल है कि एक प्रयोग द्वारा बताएं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होता है। ये है ना कि एक प्रयोग द्वारा बता हो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड है जो आवश्यक होता है। देखो बताते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि एक गमले में लगे हुए एक पौधों के लिया जाता है और इसको 2 से 3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में छोड़ देते हैं या फिर 3 से 4 दिन के लिए, ताकि इसमें उपस्थित स्टार्च क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, जितना भी भोजन बना है वो खत्म हो जाए। अब इसमें से एक चिन्हित किया गया पत्ता को लेते हैं जिसपे हम प्रयोग करेंगे और उस पत्ता को हम पॉलीथीन से बांध देते हैं। इस पत्ता को हम क्या किए, पॉलीथीन से बांध दिए। अब बताओ पॉलीथीन से हम काहे बांधे? काहे कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ना जाए, इसलिए ना। ठीक है, अच्छा ठीक है, पॉलीथीन से जैसे हम ऐसे करके बांधे तो उस पॉलीथीन के अंदर थोड़ा ना थोड़ा बहुत तो कार्बन डाइऑक्साइड जरूर होगा, क्योंकि पूरा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है। तो पॉलीथीन से जैसे इसे बांधे तो थोड़ा बहुत चल गया होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें KOH डाल देते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इससे क्या होगा कि थोड़ा बहुत जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसको ही सोख लेगा। ठीक है,
अब बताओ क्या इस पत्ती को कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है? नहीं, थोड़ा बहुत जो भी मिल रहा होगा जिससे तैसे उसको कौन सोख लेगा? KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो एक गमले में लगे हुए पौधों को हम रख देते हैं 3 से 4 दिन के लिए अंधेरा कमरा में, ताकि इसमें उपस्थित स्टार्च खत्म हो जाए। इसमें से एक पत्ती को हम पोलोथीन से बांध देते हैं और इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को डाल देते हैं, ताकि इसमें उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड ना जा पाए। ठीक है, सीधा सीधी। अब देखो, जैसे 3-4 दिन के लिए हम अंधेरा कमरा में रख दिए तो इसमें जितना भी स्टार्च था वो सब क्या हो गया? खत्म। अब फिर से इसको हम सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं 8 से 9 घंटा के लिए। ठीक है, ताकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाए। ठीक है, रख दिए। अब देखते हैं कि पत्ता भोजन बनाया कि नहीं बनाया। देखें तो हमको मालूम है कि कैसे चेक करेंगे भोजन बनाया कि नहीं बनाया। तो मतलब इसमें स्टार्च है, अगर इसमें स्टार्च मिल गया मतलब बनाया है भोजन। ठीक है, आई कैसे पता होगा कि स्टार्च है? तो इसको आयोडीन में डालेंगे, अगर यह नीला हो गया मतलब क्या है? इसमें स्टार्च है, मतलब भोजन बनाया। ठीक है, अब इस पत्ती को क्या कर लेंगे कि तोड़ लेंगे। ठीक है, अब पानी में उबलने के बाद, अल्कोहल से धोला के बाद इसको हम कोची में डाल देंगे, आयोडीन में। ये लो, एक जार लिए, इस जार में लेते हैं आयोडीन का घोल, इसमें पत्ता को डालते हैं। एक तो पोलोथीन वाला पत्ता था उसको डाल दिए, आए इसी में से एक और पत्ता डाल दिए, साधारण वाला। ठीक है, देखते हैं रंग बदलता है कि नहीं बदलता है। हाँ, पोलोथीनिया खोल के डालेंगे, इसमें से तोड़ लिए ना, पोलोथीनिया खोल के डालते हैं। ठीक है, तो देखा गया कि जो पोलोथीन वाला चिन्हित किया गया पत्ता था जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लगने दिए, उसका रंग नीला नहीं हुआ। ठीक है, मतलब उसमें स्टार्च नहीं बना, मतलब उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ। लेकिन जो साधारण पत्ता था उसका रंग क्या हो गया? नीला। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें स्टार्च बना, मतलब इसमें प्रकाश संश्लेषण की भी क्रिया हुआ। ठीक है, तो बोला था एक प्रयोग द्वारा बताया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। ठीक है, अति कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। तो लिखेंगे कैसे? तो सेम गमले में लगे हुए पौधों के लिया जाता है, उसे 2 से 3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रख दिया जाता है ताकि उसमें उपस्थित स्टार्च खत्म हो जाए। इसमें से एक पत्ती को चिन्हित कर दिया जाता है, इसे एक पोलोथीन से बांध दिया जाता है, इसमें KOH को डाल दिया जाता है यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, ताकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ना जाए। ठीक है, ठीक है, इसे पुनः फिर से वापस 8 से 9 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दिया जाता है ताकि इसमें प्रकाश संश्लेषण हो सके। उसके बाद चिन्हित किए गए पत्ती को आयोडीन के घोल में डालते हैं और एक साधारण पत्ती को आयोडीन के घोल में डालते हैं। तो जो चिन्हित किया गया पत्ती है उसका रंग नीला नहीं होता है, लेकिन साधारण पत्ता का रंग नीला हो जाता है। इससे यह पता चलता है कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लगा था उसमें स्टार्च नहीं बना, मतलब उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुआ। और जो साधारण पत्ता था उसका रंग नीला हो गया, मतलब उसमें स्टार्च है। इससे यह पता चलता है कि इसमें प्रकाश संश्लेषण हुआ। अतः प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। ठीक है, बस बताओ, इस पत्ता को सब चीज दिए, कोई चीज नहीं दिए। कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश भी मिला ना, पोलोथीन से बांधे थे, उजला पोलोथीन था तो सूर्य का प्रकाश तो यही रहा था, केवल कोई नहीं मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला, भोजन नहीं बना पाया। ठीक है, अब इसी से अगर सवाल पूछते हैं कि हम कौन चीज काहे किए, तो बताओ इसको हम अंधेरा कमरा में काहे रखें? स्टार्च खत्म हो जाए। ठीक है, उस पत्ता को पोलोथीन से बांध दिया, उसमें KOH हम काहे रखें? काहे कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा सा भी ना लग पाए। ठीक है, फिर से वापस इसको हम काहे रखें सूर्य के प्रकाश में? खाना बना ले, प्रकाश संश्लेषण हो जाए। ठीक है, ठीक है, बताओ इसको आयोडीन के घोल में हम किस लिए डालें? चेक करने के लिए कि इसमें स्टार्च बना है कि नहीं बना है। तो क्या पता चला कि स्टार्च बना था? इसमें नहीं बना था, नीला नहीं हुआ, मतलब कि इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ। एक नॉर्मल पत्ता डालते हैं, ठीक है, तो इसका रंग क्या हो गया? नीला, मतलब इसमें स्टार्च बना, मतलब इसमें प्रकाश संश्लेषण हुआ। बताओ दोनों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लिख दे। पोलिथीनिया बांधने के बाद भी रख सकता है और रखने के बाद भी बांध सकता है, लेकिन अंधेरे में बांधना पड़ेगा, सूर्य के प्रकाश में, फिर तो बना ही लेगा। समझ आया? बांध करके रख दो या फिर रख दो कुछ दिन के लिए, उसके बाद ऐसे करके बांध दो। ठीक है, बताइए। ठीक है, और क्लोरोफिल अगला दिन। के एल नहीं रहता, KI होता है, वही पोटेशियम आती आयोडीन।
नमक को हम आयोडीन युक्त कैसे करते हैं?